इमेजिन कीजिए अगर आपको पता चले कि आप जो रियलिटी देख रहे हो वो एक्चुअली रियल है ही नहीं और आपका माइंड सिर्फ ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स का एक हिस्सा है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कॉन्शियसनेस एक क्वांटम फिनोमिना हो सकता है और फिलोसफर कहते हैं पूरा यूनिवर्स इटसेल्फ कॉन्शियस हो सकता है। तो सवाल ये है, क्या हमारा माइंड सिर्फ न्यूरॉन्स का नेटवर्क है या फिर हम एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा है? और सबसे शॉकिंग पॉसिबिलिटी, क्या हम सच में रियल हैं? इस वीडियो को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप इस मिस्टीरियस को स्टेप बाय स्टेप समझ सको। वेलकम टू क्वांटम ओडीडी 7 वेयर वी एक्सप्लेन वी वांट ऑर्डिनरी। नंबर 1, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ने ऑलमोस्ट हर चीज एक्सप्लेन कर दी है। हम जानते हैं स्टार कैसे बनता है, ब्लैक होल्स कैसे काम करता है और इवन डीएनए कैसे लाइफ बनाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसे साइंस अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई। इसे कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। यह कॉन्सेप्ट फिलोसफर डेविड लैमर्स ने प्रपोज किया था। प्रॉब्लम सिंपल है, ब्रेन में बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, लेकिन सवाल है इन सिग्नल से एक्सपीरियंस कैसे बनता है? पेन फील करना, म्यूजिक एंजॉय करना, कलर देखना, ये सब ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन तो सिर्फ प्रोसेस कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर को कुछ फील नहीं होता, तो ब्रेन को क्या होता है? यही है सबसे बड़ा हार्ड प्रॉब्लम। नंबर 2, द क्वांटम माइंड हाइपोथेसिस। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कॉन्शियसनेस का आंसर क्लासिकल फिजिक्स में नहीं है बल्कि क्वांटम फिजिक्स में छुपा है। एक थ्योरी है जिसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्ट रिडक्शन। यह थ्योरी डिप्लॉय की थी रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हेमरॉप ने। इस थ्योरी के अनुसार ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर टेनी स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रोट्यूब्स, और इन माइक्रोट्यूब्स के अंदर क्वांटम प्रोसेसिंग हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल एक साथ कई स्टेट में हो सकता है और इसे कहते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। और जब ऑब्जर्वेशन होता है तो वेव फंक्शन कोलैप्स होता है। थ्योरी के अनुसार कॉन्शियसनेस का मतलब क्वांटम कोलैप्स इवेंट्स, मतलब हमारा माइंड एक क्वांटम कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है। लेकिन ये थ्योरी अभी कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि ब्रेन वार्म और नॉइसी इन्वायरमेंट है जहाँ क्वांटम इफेक्ट सर्वाइव करना मुश्किल है। फिर भी कुछ एक्सपेरिमेंट बिगेस्ट करती है कि बायो में क्वांटम इफेक्ट पॉसिबल है। नंबर 3, इज कॉन्शियसनेस एवरीवेयर। एक और रेडिकल आइडिया है जिसे कहते हैं पैम्परजीसियम। इस थ्योरी के अनुसार कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन या एनिमल में नहीं है बल्कि यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, मतलब एटॉम में भी बेसिक लेवल कॉन्शियसनेस हो सकता है। यह आइडिया सरप्राइजिंग मॉडल फिजिक्स से भी कनेक्ट हो रहा है। कुछ फिजिक्स मानते हैं कि इंफॉर्मेशन स्पेस टाइम से भी ज्यादा फंडामेंटल हो सकता है। अगर रियलिटी इंफॉर्मेशन से बनी है तो कॉन्शियसनेस शायद उस इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करने का तरीका है। इस आइडिया को सपोर्ट करने वाले थिंकर में फिलिप गॉफ और गवालियो टोनी जैसे रिसर्चर शामिल है। टोनी ने प्रपोज किया था इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, जिसके अनुसार जहां इंफॉर्मेशन ग्रेडियंस ज्यादा होगी वहां कॉन्शियसनेस भी ज्यादा होगा। नंबर 4, इज द यूनिवर्स एलिव। अब आता है सबसे माइंड ब्लोइंग आइडिया। कुछ साइंटिस्ट प्रपोज करते हैं कि यूनिवर्स इटसेल्फ कॉन्शियस हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट एंशिएंट फिलोसफी में भी था, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में भी हिंट मिल रहे हैं। कॉस्मोलॉजी में एक स्ट्रेंथ ऑब्जर्वेशन है, यूनिवर्स के लॉ लाइफ के लिए परफेक्टली टर्न्ड लगते हैं। इसे कहते हैं फाइनल टर्निंग प्रॉब्लम। अगर ग्रेविटी थोड़ी अलग होती तो स्टार नहीं बनते। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बदल जाता, एटम स्टेबल नहीं रहते, तो सवाल है क्या यूनिवर्स रैंडमली ऐसे हैं या फिर यूनिवर्स समहाउ सेल्फ अवेयर सिस्टम हो सकता है? कुछ साइंटिस्ट जैसे जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर ने प्रपोज किया था। इस आइडिया के अनुसार ऑब्जर्वेशन रियलिटी को शेप करता है, मतलब कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स एक दूसरे से डिप्लॉय कनेक्टेड हो सकता है। नंबर 5, द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। अब आता है सबसे डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी। अगर रियलिटी फंडामेंटल नहीं है तो शायद हम किसी सिमुलेशन में हैं। इस आइडिया को पॉपुलर किया फिलोसफर निक बॉस्ट्रॉम ने। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के अनुसार अगर फ्यूचर सिविलाइजेशंस एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर्स बना ले तो वो इंट्री यूनिवर्स सिमुलेट कर सकते हैं, और अगर बिलियंस सिविलाइजेशंस बने तो स्टैटिस्टिकल पॉसिबिलिटी यही कहती है कि हम ओरिजिनल यूनिवर्स में नहीं बल्कि सिमुलेशन में हो सकते हैं। कुछ फिजिस्ट यह भी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि रियलिटी में डिजिटल लिमिट है या नहीं। तो अब हमारे पास कई सारा पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कॉन्शियसनेस ब्रेन का प्रोडक्ट हो सकता है या फिर क्वांटम प्रोसेस हो सकता है या फिर यूनिवर्स का फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फिर सिर्फ सिमुलेशन कैरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पॉसिबिलिटी यही है, शायद कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का तरीका है खुद को दिखाने का। मतलब जब आप स्काई देखते हो तो शायद यूनिवर्स खुद को देख रहा होता है। साइंटिस्ट अभी तक कॉन्शियसनेस का फाइनल आंसर नहीं दे पाई है, लेकिन एक चीज क्लियर है, हमारा माइंड यूनिवर्स के सबसे बड़ा मिस्टीरियस में से एक है और शायद सबसे बड़ा मिस्टीरियस आप खुद हो। तो आज हमने इस वीडियो में कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी मिस्टीरियस को 5 पार्ट में समझने की कोशिश की है। अगर इन 5 पार्ट्स में से एक भी पार्ट ने आपको सोचने पर मजबूर किया
हो, अगर आपको एक पल के लिए भी लगा हो कि रियलिटी शायद वैसे नहीं जैसे हम समझते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शायद हम सिर्फ यूनिवर्स को नहीं समझ रहे हैं बल्कि यूनिवर्स खुद को हमारी थॉट्स समझा रहा है। तो मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में।